नमस्कार, मैं दिशांत श्रीवास्तव कॉमिक वर्ल्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आप सुन रहे हैं कहानी दहशत। तो चलिए सुनते हैं इसका चौथा भाग। अपनी माँ को ऐसी हरकतें करते देख बच्चों का दिल दहल गया। अपने पापा के पीछे खुद को छुपाकर उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। परेश भी डरा हुआ तो था, पर उसे सबसे ज़्यादा इस वक्त बच्चों की फिक्र थी। वो धीरे धीरे बच्चों को लेकर पीछे सरकते हुए कमरे से बाहर जाने लगा। मालिनी की नज़रें उसी पर थी और वो अब हंस रही थी। परेश ने बाहर आकर कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मालिनी की हंसी अब अट्टहास में बदल चुकी थी। वो ज़ोर ज़ोर की अभी अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे। वो अपने पापा से चिपक कर रोने लगे। रुचि, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी को क्या हो गया है? वो हमको मारेगी क्या? परेश, नहीं बेटा, मम्मी क्यों मारेगी हमको? वो तो हमसे प्यार करती है ना। दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसे परेशान हो रही है। अभी डॉक्टर अंकल आएंगे, वो आपकी मम्मी को ठीक कर देंगे। चलो आप लोग ऊपर, मैं आज आप लोगों के साथ सो जाता हूँ। ऋषि, और मम्मी? बेटा, मम्मी को आज आराम करने दो। देखना मम्मी कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। परेश दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर सुला देता है। वो फिर धीरे से अपने कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ जाता है। पहले वो अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन लगाता है। कुछ देर बात करने के बाद वो फ़ोन कट कर देता है। फिर वो मालिनी के मम्मी पापा को फ़ोन लगाता है और उन्हें वहाँ आने के लिए कहता है। मालिनी के मम्मी पापा रायपुर में ही रहते हैं। मालिनी की तबीयत ठीक नहीं है सुनकर वो लोग भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और सुबह होते ही जाने का निश्चय करते हैं। परेश उठकर नीचे जाने लगता है। वो हॉल में रखे अपने बैग से कुछ सामान निकालता है। फिर किचन से एक थाली लेकर उसमें अपने सामान में से मांस के कुछ टुकड़े निकाल कर रखने लगता है। उसके हाथ में कुछ और भी है, एक काली गुड़िया। वो थाली लेकर अपने कमरे में जाता है जहाँ मालिनी बंद थी। अंदर जाकर देखता है तो मालिनी कहीं भी नहीं है। वो गुड़िया आगे कर देता है। जैसे ही गुड़िया को दबाता है उसे मालिनी के रोने की आवाज़ आती है। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। ऊपर देखा तो मालिनी ऊपर छत पर उल्टा चल रही थी। वो धीरे धीरे दीवार के सहारे नीचे उतरती है। परेश के चेहरे पर अब डर नहीं था, लेकिन मालिनी के चेहरे पर था। परेश नीचे थाली रखकर मालिनी की ओर सरकाता है। थाली देखते ही मालिनी जानवरों की तरह उन मांस के टुकड़ों को खाने लगती है। परेश तुरंत वहाँ से निकल जाता है। आखिर क्या हुआ था मालिनी को? क्या परेश सब कुछ जानता था? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।